मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दज़ारा चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम तख्ती नंबर 12 के बारे में पढ़ेंगे। मश्क़ सुकून यानी सुकून का मश्क़। सुकून जज़्म वाले हर्फ़ को सुकून कहते हैं, जज़्म को सुकून कहते हैं। जिस हर्फ़ पर जज़्म हो उसको पीछे वाले हर्फ़ से मिलाकर पढ़ते हैं, यानी जिस हर्फ़ के ऊपर जज़्म होता है उसको पीछे वाले हर्फ़ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज़्म वाले हर्फ़ को साकिन कहते हैं, या आप पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जिस हर्फ़ पर जज़्म होता है उसको साकिन कहते हैं। हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। हमज़ा साकिना यानी वो हमज़ा जिसके ऊपर जज़्म हो, जो हमज़ा साकिन हो, क्योंकि जब उसके हर्फ़ ऊपर जज़्म आएगा तो वो साकिन हो जाएगा। तो जिस हमज़े के ऊपर भी जज़्म आ जाए उसको पढ़ते वक्त जो है उसमें झटका होता है, उसको पढ़ने में झटका होता है। हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। चलिए हम पढ़कर बताते हैं। तजरी, अब यहाँ देखिए जीम के ऊपर जज़्म है, तो अब इसको हम पीछे वाले हर्फ़ से मिलाकर पढ़ेंगे। ता जीम ज़बर तज, रा या ज़ेर री, तजरी तक़वा। यहाँ भी क़ाफ़ के ऊपर जज़्म है तो इसको पीछे वाले हर्फ़ से मिलाकर पढ़ेंगे। तक़वा युग़नी, यहाँ भी गैन के ऊपर जज़्म है तो इसको पीछे वाले हर्फ़ से मिलाकर पढ़ेंगे। या गैन पेश युग़, नून या ज़ेरनी, युग़नी नुशिरत। यहाँ ता के ऊपर जज़्म है तो अब इसको पीछे वाले हर्फ़ से मिलाकर पढ़ेंगे। नून पेश नू, शीन ज़ेर शी, रा ता ज़बरत, नुशिरत। इसी तरह पूरी सबक में रुफ़िअत, यंक़लिबु, लैसा, हुशिरत, यअलमु, सुतिहत, युवस्विसु, युस्क़ौना, वअल्क़त, अफ़ला यअलमु, इज़ा बुअसिरा, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, अलम नशरह लक सदरक, हल अताका, फ़लहुम अजरुन गैरु ममनून, इक़रा युतूना, जिना, यअमुरूना। अब देखें यहाँ रा के बाद जो है ये हमज़ा साकिना है, यानी हमज़ा के ऊपर जज़्म है तो ये हमज़ा साकिन है। तो अब इसको हम जब पढ़ेंगे तो इसमें झटका होगा। जैसे हमज़ा क़ाफ़ ज़ेर इक़, रा हमज़ा ज़बर रा, रा हमज़ा ज़बर रा, इक़रा युतूना। यहाँ भी हमज़ा साकिन है तो इसको भी पढ़ने में झटका होगा। या हमज़ा पेश यु, ता वाव पेश तू, नून ज़बरना, युतूना, जिना। यहाँ भी हमज़ा साकिन है तो झटका होगा। जिना, यअमुरूना, यहाँ भी हमज़ा साकिन है, या से पहले हमज़ा, या के बाद हमज़ा साकिन है तो इस तरह पढ़ेंगे। या हमज़ा ज़बर या, रा मीम पेश मू, रा वाव पेश रू, नून ज़बरना, यअमुरूना। तो चलिए हम एक बार पढ़कर बता देते हैं। तजरी तक़वा, युग़नी, नुशिरत, रुफ़िअत, यंक़लिबु, लैसा, हुशिरत, यअलमु, सुतिहत, युवस्विसु, युस्क़ौना, वअल्क़त, अफ़ला यअलमु, इज़ा बुअसिरा, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, अलम नशरह लक सदरक, हल अताका, फ़लहुम अजरुन गैरु ममनून, इक़रा युतूना, जिना, यअमुरूना। चलिए हम थोड़ा सा आगे भी पढ़ लेते हैं। तख्ती नंबर 13 तशदीद। इस तरह का जो निशान आप देख रहे हैं, ये त्रिशूल की तरह जो एक निशान है, इसको तशदीद कहा जाता है। तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है, यानी जब इसको पढ़ते हैं तो एक किस्म की इस आवाज़ में, तशदीद की आवाज़ में सख्ती होती है। नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना गुन्ना कहलाता है। गुन्ना की मिक़दार एक अलिफ़ के बराबर है। जैसे अन्ना, अन्ना। कहने का मतलब ये है कि तशदीद की आवाज़ जहाँ जिस हर्फ पर भी तशदीद होता है तो उसकी आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है, और तशदीद की आवाज़ को 2 बार पढ़ा जाता है। यानी
تشدید جس حرف پر ہوتا ہے اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا۔ آگے کہہ رہے ہیں نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، یعنی کہ کہیں بھی قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو کہیں بھی نون کے اوپر تشدید ہو یا میم کے اوپر تشدید ہو، جب بھی نون اور میم پر تشدید آئے تو غنہ ہوگا، اور غنہ ناک میں آواز کو تھوڑی دیر روکنے کا نام غنہ ہے۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، جیسا کہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اخفا کے سبق میں کہ غنہ کے اخفا کی مقدار غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ اب جیسے اب دیکھیے با کے اوپر تشدید ہے تو اب ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب یہ 2 بار پڑھا جائے گا، پہلے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا اور دوسری بار خود اسے 1 بار پڑھا جائے گا۔ اب 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 ابی 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 اتا 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 اتی 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 اجا اجی اجو اجا اجی اجو ابن 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 ببن 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 تبن 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 جبا 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 جبی 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 فعا فعا قوی طوا سجی عدا حلو حیا علیہ ایاک یظن ثم سجرت سعرت عطلت۔ تو ناظرین تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، 1 بار پہلے والے حرف سے ملا کر جیسے اب حمزہ با زبر اب، اور 1 بار خود اسے پڑھا جاتا ہے جب با زبر با اب۔ اسی طرح کہیں بھی قرآن میں جب تشدید آئے جس حرف پر تو اس کو 2 بار پڑھنا ہے۔ اور یہ جو بتائیں نون اور میم پر تشدید ہوتا ہے تو جہاں بھی نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، جیسے ایک مثال اس کی دیے ہیں یظن، نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں غنہ ہوگا، یظن یظن، اس طرح نہیں بلکہ یظن ثم، یعنی اس کی آواز کو جو ہے تھوڑی دیر ہم کو ناک میں روکنا ہے، ناک میں غنہ کی آواز کو جو ہے نون کی آواز کو میم کی آواز کو تھوڑی دیر ناک میں روکنا ہے، تب جا کے غنہ ہوگا۔ تو ناظرین آج کی سبق میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔